एक हमने देखा था स्टॉप एंड वेट, दूसरा देखा था स्लाइडिंग विंडो। अब इन दोनों के अंदर अगर हम ARQ ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एरर कंट्रोल का पार्ट बन जाता है। हमारे क्या बन जाता है, स्टॉप एंड वेट ARQ और स्लाइडिंग विंडो ARQ, ये हमारा हो जाता है एरर कंट्रोल का पार्ट। अब ये जो आपका स्लाइडिंग विंडो है, ये हमारा आज का टॉपिक है, वो आपको उतारना है क्या वाला? ARQ की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ जो है, फ्लो कंट्रोल में हमने क्या देखा था स्लाइडिंग विंडो के अंदर, कि आपका जो स्लाइडिंग विंडो होता है वो कैसे काम करता है। पर इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर स्लाइडिंग विंडो में फ्रेम आपका लॉस्ट हो जाए, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए, तो क्या होगा। इसमें आपके पास में दो होते हैं, एक होता है सेलेक्टिव रिपीट, आज स्टार्ट करते हैं गो बैक है। इसमें से आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। गो बैक एंड स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो N है उसका मीनिंग क्या हो गया, विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज। सेंडर्स विंडो का साइज। अगर कोई कहता है कि गो बैक 5 है, तो उसका मीनिंग क्या है कि जो 5 है वो क्या है, आपकी सेंडर की विंडो का साइज है। एग्जाम्पल होता है इसका। अब देखो, इसमें आपके पास में दो टर्म्स आती है। एक आपके इसके अंदर आती है, सेंडर की विंडो का साइज़ आपके क्या हो जाएगा। ये दो टर्म्स आप लिख लो कि सेंडर की विंडो का साइज़ जो है वो होगा मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगा, और जो रिसीवर है, रिसीवर की विंडो का साइज़ हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, इक्वल्स टू 1। और ये क्या करता है, डज नॉट एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, डज नॉट एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी।
आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी। Out of order डिलीवरी delete. इसमें जो आपके सीक्वेंस नंबर होते हैं, सीक्वेंस नंबर स्टॉप एंड वेट में कितना होता है सीक्वेंस नंबर? स्टॉप एंड वेट में 0 और 1 होता है, और 0 और 1 ही क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसके अंदर ना एक एक की जाती है, तो या तो 0 होगा या 1 ही होगा, ताकि वहाँ पे डिफरेंस के लिए तो 1 1 फ्रेम ही जा रही है, मल्टीपल एक साथ नहीं जा रही, तो 0 और 1 डिफरेंस के लिए। इसका एक एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले स्टॉप एंड वेट का देखते हैं, फिर गो बैक एंड का देखते हैं, बाद में वो जो पूरी थ्योरी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्या है, एक है सेंडर, हमारे पास में एक है रिसीवर। सेंडर ने कुछ भी भेजा और रिसीवर ने उसको रिसीव किया। मेनली हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का देख रहे हैं। जैसे हमारे पास में सेंडर के पास में विंडो है, सेंडर के पास विंडो है, हमारे पास में जैसे इतने फ्रेम्स हैं, ये आपका पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, एक जाएगा और वापस एसी क्या किसका आएगा, दूसरे फ्रेम की नीड का। जैसे इसने क्या भेजा, फ्रेम नंबर 1 भेजा, इसने एक फ्रेम भेजा, तो आपका एसी के किसका आएगा, नेक्स्ट फ्रेम जो एक्सपेक्टेड है उसका एसी क्या आएगा। हाँ, जैसे ये तो आपके वो हो गए नंबर ऑफ फ्रेम, सीक्वेंस इसके अंदर होगा 0 और 1 का, 0 1 0 1। अब अगर 0 1 ना हो तो उसका हम देखते हैं कि उसका क्या होगा। जैसे अगर इसने फ्रेम नंबर वो वाला फ्रेम भेजा जिसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 0 था, तो वो क्या भेजेगा, इसी के अंदर 1 भेजेगा कि मेरे पास में 0 आया, अब मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये आप वापस क्या भेजेगा, फ्रेम नंबर जिसका सीक्वेंस नंबर 1 है, जो कि ये वाला है, तो इसने क्या भेजा, फ्रेम 1 भेजा, इसे फ्रेम 1 भेजा, तो ये आपका 0 भेजेगा। तो अगर 0 और 1 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या बेसिक 0 भेजेगा, फिर वो भेजेगा आपके ये वाला। अब लेट्स से आपके पास में ये होता कि यहाँ पर आपके पास में होता 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 होता, तो क्या होता, ये आपका फ्रेम भेजता कौन सा, 1, और एसी के किसका आता, 1 का। तो वो क्या हो जाता, कंफ्यूज हो जाता कि इसने ये वाला 1 भेजा है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, कौन सा वाला 1 है ना। पर इसके अंदर आपके पास में क्या होता है, सिर्फ एक ही फ्रेम हम भेज सकते हैं। तो अगर मैंने 0 भेजा है तो ये फिक्स है कि वहाँ से 1 आएगा, अगर उसने 1 भेजा तो ये फिक्स है वहाँ से 0 आएगा। तो इस चीज़ के अंदर वो क्या नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसीलिए हम स्टॉप एंड वेट के अंदर सीक्वेंस नंबर कितने यूज़ करते हैं, 0 और 1 यूज़ करते हैं। इसमें कोई डाउट कि हम 0 1 के यूज़ करते हैं ताकि वो क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। इसके अंदर वो क्या यूज़ करेगा, n इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। ये आपका -1 नीचे है, जब हम वो पढ़ेंगे सिलेक्टेड रीड तो इसमें -1 ऊपर आएगा, n -1। यहाँ पर आपके n क्या है, विंडो का साइज, और स्मॉल n क्या है, बिट यूज फॉर सीक्वेंस नंबर। ये आपका सीक्वेंस नंबर होता है किसमें, गो बैक एन के अंदर। एन कैपिटल एन है वो आपकी विंडो की साइज, और स्मॉल एन हो गया आपका बिट्स यूज फॉर सीक्वेंस नंबर। लिख लिया तेज पर। अब इसको समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं 2 बिट यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, सीक्वेंस नंबर के लिए। तो मेरे पास में टोटल सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, की पावर n -1, मतलब कि 2 की पावर 2 -1 कितना हो गया आपके 4 -1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3। हम इतने सीक्वेंस नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को उतारो, हम एक बार ये गो बैक एन का जो सीक्वेंस नंबर है ना उसके कंसेप्ट को देख रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 बिट यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, सीक्वेंस नंबर के लिए।
तो हमारा विंडो का साइज़ कितना होना चाहिए? विंडो का साइज कितना होना चाहिए? जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम फिर से लिखते हैं, n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। मतलब कि यहाँ पर हमारी जो विंडो की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, या तो बराबर या छोटी होनी चाहिए किसके, 3 के, है ना। दो दो तीन, एक दो तीन। ये वाला उतार लिया आपने, n क्या होना चाहिए, 3 या उससे छोटा होना चाहिए। उसका एग्जांपल देखते हैं। गो बैक एन में वो क्या करता है, एक और चीज़ इसके अंदर लिखनी है, आप इसमें पॉइंट करके लिख लो, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है इसके अंदर। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है इसके अंदर, मतलब ये इंडिविजुअल एक्नॉलेज नहीं करेगा, एक साथ में एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ये एक लाइन है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। अभी हम सीक्वेंस नंबर का कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ देखो, अब लेट्स से मेरे पास में डेटा है जिसको मैंने किस में चेंज कर लिया, फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर लिया। मैंने इसको फ्रेम में डिवाइड किया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास में क्या है, ये वाला पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में जो सीक्वेंस नंबर है कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो विंडो की साइज़ क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, इससे बराबर होनी चाहिए। अब ये चीज़ देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी विंडो की साइज़ कितनी है, 1 2 और 3 है, ठीक है, और मेरे जो सीक्वेंस नंबर है वो कितना है, 0 1 2 और 3, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक साथ में क्या भेज रहा है, 0 1 और 2 को भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में, 0 नंबर फ्रेम, 1 नंबर और 2 नंबर, और वहाँ से आपके पास में क्या आएगा, AC के नंबर, AC के 3 आएगा, क्योंकि ये क्या भेजता है, 0 1 2 इंडिविजुअल नहीं भेजेगा, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। फिर आपकी जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ पर आएगी, आपकी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ पर, जो आपकी विंडो है वो क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी, है ना। तो वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ पर स्लाइड हो जाएगी, और वो आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके 3 था तो ये हो जाएगा आपके फिर से 0 और 1, फिर 2, फिर 3, फिर हो जाएगा 0 और 1। ये आपकी ऐसे काम करेगी, ठीक है। तो अब मान लो कि इसने इस वाले फ्रेम को फिर से भेजा, इस वाली विंडो को फिर से भेजा, तो इस बार कौन सा गया, 3 0 और 1 गया, और वापस AC के में क्या आएगा आपके, 2 आएगा आपके, ठीक है। अब क्या होगी, ये आपकी विंडो फिर से क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी, और ये आपकी स्लाइड होके कहाँ पे जाएगी, 7 8 9 पे जाएगी, और ये आपके क्या भेजेगा इस बार, 2 3 और 0 सीक्वेंस नंबर का भेजेगा। सीक्वेंस नंबर हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि क्या नहीं हो, डुप्लीकेसी ना हो, है ना। तो ये आपका क्या भेजेगा, 2 3 और 0 भेजेगा, और वापस वो AC के में क्या भेजेगा, AC के 1 भेजेगा। तो इससे क्या नहीं होगी, आपके पास में डुप्लीकेसी नहीं होगी। अब आपके पास में 0 1 और 2 है, अब आपके पास में क्या है, 0 1 और 2 है, तो 0 1 और 2 आपस में क्या है, सेम नहीं है, तो इसीलिए वो इन सब के बीच में कंफ्यूज नहीं होगा। अब कंफ्यूजन कब होगा, उसका एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस नंबर क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न देखते हैं कि उसका क्या रीज़न है। जैसे आपके पास में सीक्वेंस नंबर है 0 1 और 2, आपके पास में सिर्फ इतने हैं, है ना। तो अब क्या होगा आपके पास में, जैसे आपके पास में ये सब है, तो इसके अंदर जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, 2 फ्रेम्स और ले लेते हैं इसके अंदर।
आपके पास में 9वां और 10वां भी है। ठीक है, अब मान लो कि आपकी जो विंडो की साइज़ है वो क्या है, ये जो आपके 3 है इससे ज़्यादा है। जैसे आपकी जो विंडो की साइज़ वो कितनी है, 5 है। तो इस टाइम पे क्या होगा कन्फ्यूजन, वो देखो आपकी विंडो की साइज़ कहाँ से होगा, 5 से होगा। तो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पहली विंडो है, मतलब ये एक साथ में कितना भेजेगा, 5 फ्रेम्स भेजेगा। और आपके जो सीक्वेंस नंबर वो कौन से हैं, 0 1 2, वापस से कौन से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 1 2 0 1 2 और 0, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे। अब ये भेजेगा कितने, 0 1 2 0 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर फिर से 0 आ गया, यहाँ पर फिर से 1 आ गया। इस चीज़ में ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये हमारा होता है फॉर्मूला क्या, n जो होता है वो आपके 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने 3 लिया था बेसिकली हमको ये यहाँ पर लेना था 0 1 2 लेना था, यहाँ पर हमको 0 1 2 लेना था, बेसिकली यहाँ पर हमको इतना लेना था। ठीक है, हमने 0 1 2 3 एक एक्स्ट्रा में ले लिया, वो चीज़ है। इस वाले के अंदर कोई डाउट है तो ये वाला बताओ, ये वाला आ गया देश पर कि हम क्यों यूज़ करते हैं सीक्वेंस नंबर, ताकि क्या नहीं हो, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ये जो ऊपर वाला था इसमें भी हमको 0 1 2 लेना था, वो चीज़ है। तो अब देखो, अब आपका जो गो बैक एन है वो कैसे काम करता है, अगर कोई भी एरर नहीं आती है तो आपका गो बैक एन कैसे काम करता है, वो चीज़ देखता है। उसके बाद जो थ्योरी है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, ये जो आपके 1 2 3 4 ये आपके सीक्वेंस नंबर नहीं है, आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स है कि इतने फ्रेम्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, 7 8 और 9। अब मान लो आपकी जो विंडो है वो कहाँ पर है, 3 पर है। आपके कौन से जाएंगे, 1 जाएगा, 2 जाएगा और 3 जाएगा। ठीक है, आपके पास में आएगा एसी के, वो एसी के क्या होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, क्यूमुलेटिव होगा। मतलब ये जो तीनों फ्रेम उसके पास पहुंच चुके हैं तो वो एक साथ में क्यूमुलेटिव देगा। 4 दिया, फिर उसने वापस यहाँ से क्या दिया, 4 5 और 6 दिया, और उसने वापस क्या दिया आपके पास में, एसी के 7 दिया। और फिर आपकी जो स्लाइड हो जाएगी विंडो यहाँ पर, और वो क्या भेजेगा, 7 8 9, और आपके पास में जो भी फ्रेम्स है वो सारे पहुँच जाएंगे। ऐसे तो आपका गो बैक एंड काम करता है जब कोई भी एरर ना हो तब। ठीक है, अब गो बैक एंड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो ये वाला देख लो आगे। हाँ, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था ना, इसमें जैसे हमारे पास 3 था तो हमको क्या लेना था, 0 1 2 लेना था, हमने 3 एक एक्स्ट्रा में ले लिया, ये चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास 3 आया था तो हमको 0 1 2 ही लेना था, 3 वाला नहीं था इसके अंदर, ऐसा था। मोनिका जो नींद आ रही है आज। ठंडा है पानी, पानी ठंडा है। गर्म तो कहाँ से लेगा? बात नहीं। देखो, गो बैक एंड प्रोटोकॉल क्या कहता है, गो बैक एंड इज ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। हम क्या करते हैं, जो डेटा लिंक लेयर है उसके कौन कौन से होते हैं फंक्शन, एक होता है फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग, ये सब क्या होते हैं उसके फंक्शंस होते हैं। इन गो बैक एंड द साइज ऑफ विंडो ऑफ द रिसीवर इज 1। जो आपका रिसीवर होगा वो क्या होगा, एक ही फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, उसकी जो विंडो का साइज़ क्या होगा, 1 होगा। एंड n इज़ द नंबर ऑफ पैकेट दैट अ सेंडर कैन सेंड एट अ टाइम। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी गो बैक 10 है तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंडर 10 फ्रेम एक साथ में भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट का वेट किए हुए। सो द रिसीवर इज टेकिंग 1 पैकेट एट अ टाइम बट द टाइम टेकन बाय द सेंडर इज डिक्रीज।
अब स्टॉप एंड वेट क्या होता था, आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो इसके अंदर आपके जो सेंडर जो पैकेट्स भेज रहा है, जो फ्रेम्स भेज रहा है, उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वन बाय वन उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसकी जो विंडो की साइज़ क्या है, वो 1 है. It's a type of sliding window protocol that improves efficiency by allowing the sender to transmit multiple frames up to a window size of n. जितनी उसके n है, मतलब जैसे अगर यहाँ पर 10 है तो उसकी विंडो का साइज 10 होगा और वो एक साथ में 10 फ्रेम को भेज सकता है बिना इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट का वेट किए हुए, विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच वन. ऐसे ये काम करता है. अब इसके अंदर एक और चीज़ है, हमने इसके अंदर क्या देखा था, ये आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता है. और इसके अंदर एक और चीज़ थी जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी कि रिसीवर की विंडो का साइज़ 1 होगा, ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट को देता है. इस चीज़ को समझते हैं अभी कि ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्यों देता है, इंडिविजुअल क्यों नहीं देता. इसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से कि ये क्यूमुलेटिव ही देता है और ये आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता. इसका क्या रीज़न हो सकता है, समझते हैं. आपके पास में मल्टीपल फ्रेम्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जो रिसीवर है उसकी विंडो की साइज़ क्या है, एक ही है. ठीक है, तो इसीलिए वो क्या नहीं करता, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता. ठीक है, तो हमारी जैसे विंडो की साइज़ क्या है, 3 है. क्योंकि रिसीवर की विंडो की साइज़ 1 है, इसीलिए वो आउट ऑफ डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता. इस लाइन को आप हिंदी इंग्लिश जैसा भी लिख सकते हो. सर लिखो, क्योंकि रिसीवर की विंडो की साइज़ 1 ही होती है, इसीलिए वो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता है. वो एक टाइम पर एक ही फ्रेम को ले सकता है. और अगर आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी आएगा तो वो बाकी के फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा. अगर आउट ऑफ ऑर्डर आएगा तो वो बाकी के फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा और लास्ट जो सही फ्रेम आया है उसके बाद वाले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. जो आउट ऑफ ऑर्डर है उसको डिस्कार्ड कर देगा और लास्ट जो सही फ्रेम आया है उसके बाद वाले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा. सही फ्रेम मतलब जो कि ऑर्डर के अंदर आया है. ठीक है, तो लेट्स से हमारे जो विंडो का साइज़ वो क्या था, 1 2 3 4 था. विंडो की साइज़ था 1 2 3 4. अब हम क्या देख रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता. तो लेट्स से हमने क्या भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा और 4 भेजा. 1 जो था वो सही से पहुंच गया, 2 जो था वो भी सही से पहुंच गया. आपका जो ये वाला था 3 नंबर वो सही से नहीं पहुंचा और फिर आपके पास में क्या पहुंचा, 4 वाला पहुंचा. तो वो क्या करेगा, 4 को डिस्कार्ड कर देगा. क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता है. और वापस एसी के में क्या भेजेगा, जो लास्ट इन ऑर्डर आया है +1. ये वाला एक चीज़ लिख लेना कि लास्ट इन ऑर्डर जो आया है, लास्ट इन ऑर्डर पैकेट जो आया है +1, मतलब कि यहाँ पर वो भेजेगा एसी के 3. ये एक लाइन लिख लेना कि लास्ट जो इन ऑर्डर फ्रेम आया है उसके एक ज़्यादा को भेज देगा. अब इसके बाद वो 5 भेजे, 6 भेजे, 7 भेजे, 8 भेजे, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो क्या कहेगा कि जो इन ऑर्डर डिलीवरी है मैं उसको ही एक्सेप्ट करता हूँ. वो इसी के 3 भेजेगा और फिर वो वापस क्या भेजेगा, जो आपकी स्लाइडिंग विंडो है तो वो आपकी स्लाइड कहाँ हो जाएगी, इस वाले प्लेस के ऊपर स्लाइड हो जाएगी. यहाँ पे वो स्लाइड हो जाएगी और क्या भेजेगी, 3 4 5 और 6. अब ये आपके क्या है, ऑर्डर के अंदर जाएंगे. 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 गया और 6 गया, तो वो इसी के में भेजेगा
लास्ट जो आपका इन ऑर्डर आया उससे +1 AC के 7 भेजेंगे। फिर आपके जो विंडो है वो यहाँ स्लाइड हो जाएगी। तो अब हम भेजेंगे 7, 8, 9 और वो AC के में क्या भेजेगा लास्ट में। आपके पास में ये एंड ऑफ फ्रेम था तो वो AC के अंदर फ्रेम भी भेज सकता है या ये भेज सकता है कि ये जो सारे फ्रेम थे वो आ चुके हैं, तो वो इस 7, 8, 9 को भेज देगा। तो ये आपका था आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वो लास्ट में EOT भेज सकता है, एंड ऑफ ट्रांसमिशन भेज सकता है, वो चीज़ है। अब अगर एग्ज़ाम के अंदर आए कि जो गो बैक एंड है वो इन ऑर्डर डिलीवरी क्यों लेता है, उसका क्या रीज़न है? तो 1 बीट ही उसके बाद तो मतलब एक का स्पेस होता है इसलिए वो एक साथ एक ले सकते रिसीवर का विंडो का साइज़ 1 नहीं होता, तो वो कहता है कि पहले 1 आया तो उसके बाद में 3 या 5 नहीं आ सकता, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस चीज़ है की आइडिया देखते हैं। द सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर जो हमने लिखा है वो की आइडिया के अंदर देख लेते हैं। द सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स। सेंडर क्या कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीपल फ्रेम्स को भेज सकता है बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट अप टू अ लिमिट डिफाइंड बाय द विंडो साइज n। यहाँ पे आपके पास में कितने हैं गो बैक एन 3 है ना? क्यों? क्योंकि हमारे विंडो का साइज़ क्या है? 3 है, तो इसको हम कहेंगे गो बैक 3। फिर ये लाइन क्या कह रही है? द रिसीवर कैन ओनली एक्सेप्ट फ्रेम्स इन ऑर्डर। वो इन ऑर्डर में ही फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा रिसीवर। इफ़ 1 फ्रेम इज मिसिंग और करप्टेड इट डिस्कार्ड्स दैट फ्रेम एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स। मतलब कि अगर जो 3 वाला है वो क्या होगा? मिसिंग होगा, या आपका वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो क्या हो जाएगा? जितने भी आपके पास में आगे वाले फ्रेम है वो क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। If one frame is missing or corrupted, it discards that frame in all subsequent frames, asking the sender to retransmit from the missing one. लास्ट में आपके पास में ये कौन था मिसिंग वन? 3 वाला था, तो उसने इसी के क्या भेजा? 3 का भेजा कि मेरे पास 1 और 2 आ चुका है, 3 4 5 को अब फिर से भेजना है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गो बैक कैन। ये चीज़ है। आगे देखते हैं विंडो का साइज़। विंडो का साइज़ होता है n। स्टैंडर्ड जो है उसका विंडो का साइज़ होगा n। अगर उसके पास में 4 है तो मतलब वो 0 1 2 3 फ्रेम को भेज सकता है एक साथ में विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। मतलब आप जो स्टॉप एंड वेट होता है उसमें क्या होगा? 0 भेजेगा तो उसका वेट करेगा, 1 भेजेगा तो उसका वेट करेगा। इसमें वो एक साथ में मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकता है। रिसीवर जो उसका विंडो का साइज़ क्या होगा? 1 होगा। द रिसीवर कैन एक्सेप्ट ओनली द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आर डिस्कार्डेड। ये 2 लाइन्स लिख लो बस इसके अंदर। रिसीवर जो है उसके अंदर ये लिख लो कि रिसीवर कैन एक्सेप्ट ओनली द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आर डिस्कार्डेड। सर इसका मतलब इसमें फ्रेम्स कंटिन्यूस जाएंगे, इनमें हाँ। टेक्नोलॉजी नहीं आएगा बीच में। हाँ, इसमें ऐसा नहीं होगा एक जाएगा फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, इंडिविजुअल नहीं होता। साथ में एक साथ जाएंगे। हाँ, वो सारे जाएंगे। कैपेसिटी होती है। अब जो हमने देखा सीक्वेंस नंबर ऑफ विंडो साइज, उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपको कौन सा है? सीक्वेंस नंबर क्या होता है? ईच डेटा फ्रेम इज असाइंड अ सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर आर असाइंड मॉड्यूलो टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड। इस लाइन को देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में n बिट्स है, किसके लिए? सीक्वेंस नंबर के लिए, तो मेरे पास में क्या होंगे सीक्वेंस नंबर? 2 की पावर n माइनस 1, मतलब कि यहाँ पर 2 की पावर 8 माइनस 1 2 पावर आपके पास में आ जाएगा 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 8 माइनस 1 तो 7, तो 0 से लेकर
7 तक आपके पास क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे। चीज़ है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अभी आगे क्या है, टोटल डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो आपके पास में क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस नंबर की रेंज हो जाएगी 0 से लेके 2 की पावर n-1। अगर हमारे पास में 2 की पावर 3 है तो हमारे पास में 8 है टोटल, और तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से लेकर 8-1 मतलब 7 तक आपके पास में सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे। ये चीज़ है। तो आफ्टर रीचिंग 2 की पावर n-1 नंबर रैप्स अराउंड टू 0, मतलब कि अगर लास्ट समय 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए तो वापस से वो 0 1 2 3 से स्टार्ट कर लेगा, वापस रैप अराउंड हो जाएगा किसमें, 0 के अंदर। तो ये था आपका सीक्वेंस नंबर जो हमने ऊपर एग्जांपल के अंदर देख लिया था। विंडो की साइज़ वही है कि आपके जो सेंडर होगा उसकी क्या होगी, n होगी उसकी विंडो की साइज़, रिसीवर की आपकी क्या होगी, 1 होगी विंडो की साइज़। ये वाला एक जो फॉर्मूला है ये वाला लिख लो कि आपकी जो विंडो की साइज़, या आई थिंक आपने लिख लिया होगा, है ना। ठीक। ठीक है, वही चीज़ है आगे जो हमने अभी पढ़ी, फिर से इसको रीड कर लेते हैं। एसी के क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है। एसी के नंबर रिप्रेजेंट द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड बाय द रिसीवर। रिसीवर जो है वो नेक्स्ट फ्रेम कौन सा एक्सपेक्ट करेगा, वो होगा आपके एसी के वाला। अगर हमने क्या भेजा, फ्रेम नंबर 0 1 2 3 भेजा है तो वापस में क्या भेजेगा, फ्रेम नंबर 4 का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिसका मीनिंग क्या होगा कि मेरे पास 1 2 3 सही से आ चुके हैं और मेरे को फ्रेम 4 की नीड है। इंडिविजुअल एसी केस आर नॉट यूज्ड, वन एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेज मल्टीपल फ्रेम। अब जो आपके एक्नॉलेजमेंट है क्या होता है, क्यूमुलेटिव। इसका एडवांटेज क्या होता है, आपका जो नेटवर्क होता है उसकी बैंडविड्थ भी बचती है, क्योंकि वो एक एक फ्रेम आएगा उसके एक एक इंडिविजुअल भेजेगा, तो क्या होगा, नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगी, नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ेगा। तो वो क्या करता है, जितने भी फ्रेम्स आते हैं उसके क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट को भेज देता है। अब ये वही एग्जांपल है जो हमने देखा था कि सेंटर की विंडो से अगर 4 है तो उसने क्या भेजा, 2 3 4 5 भेजा। 2 और जो 3 है फ्रेम वो तो सही से पहुंच गए, और जो बाकी 4 वाला था वो क्या हो गया, बीच में लॉस्ट हो गया। तो वो क्या भेजेगा, इसी के नंबर 4 को भेजेगा। क्या कहेगा कि मेरे पास 2 और 3 है वो तो सही से आ चुके हैं, इसके बाद वाले मेरे पास में नहीं पहुँचे। 4 अगर उसके पास में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, 5 को डिस्कार्ड कर देगा, है ना। वो क्यों, क्योंकि वो इन ऑर्डर डिलीवरी ही लेता है हमेशा। तो सेंटर फिर से क्या भेजेगा, 4 और 5 को फिर से भेज देगा। ये चीज़ इसके अंदर होती है। तो बाकी वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था और एग्जाम्पल के अंदर देखा था। ये वाला फॉर्मूला आपने लिख लिया। एक ये भी लिख लो कि मैक्सिमम विंडो की साइज़ है वो कितनी होगी, 2 की पावर n-1 होगी।
इसके अंदर आपके पास में ये जो होगा कैपिटल एन वो क्या हो गया आपके विंडो का साइज़, और जो स्मॉल एन वो क्या हो गया बिट्स यूज़ फॉर सीक्वेंस नंबर। आपके स्टॉप एंड वेट में कितने बिट यूज़ होते हैं सीक्वेंस नंबर के लिए? एक होते हैं, दो होते हैं? एक क्यों होता है? क्योंकि एक एक होती जाता है। आपके पास में अगर एक बिट होगा तो आपके पास में क्या होगा 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, तो 0 और 1 हो जाएगा। ये चीज़ हो तो आपके पास में अगर एक बिट है तो उसका ये और 0 और 1। इस गो बैक एन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा प्रॉपर वाला। देखो आपका फॉर्मूला क्या है, n लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। जो आपका वो होगा सेलेक्टिव उसमें क्या हो जाएगा -1 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, इसमें आपके -1 नीचे है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है ना। ये चीज़ है, चीज़ का प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं एक। और ऊपर वाला उसमें 0 1 2 और वो 3 के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसके अंदर सही से एग्जांपल देखते हैं। पहला फ्रेम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास में 3 बिट्स हैं, या एक बार 2 बिट्स का लेते हैं, 2 बिट्स का लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्मॉल एन कितना है 2 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल से कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 0 1 2 और 3, इसमें आपका 3 आएगा जो आपका लास्ट वाला है वहाँ तक, है ना। तो ये चीज़ उसके अंदर रहेगी। तो अब मान लो कि इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। तो आपका जो विंडो का साइज़ है, क्या इसमें 5 हो सकता है क्या विंडो की साइज़? अगर मैं कहता हूँ कि जो विंडो की साइज़ है वो आपकी 5 है, क्या ये हो सकता है क्या? हाँ, तो लेट्स से हमारे पास में ये है विंडो की साइज 0 1 2 3 है। इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से बताओ कि 2 की पावर n-1 के छोटा या बराबर होना चाहिए। तो क्या 5 अगर मैं विंडो की साइज लूँ तो वो ओके होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हो सकता है लेस देन इक्वल्स टू है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 5, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये तो आपके सही नहीं है ना। वो चीज़ है, क्या यहाँ पर 4 हो सकता है क्या? या तो 3 होगा या क्या होगा 3 से छोटा होगा, है ना। तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में 4 हो, है तो इसके अंदर ले सकते हैं, या मान लो अगर हमारे पास में 5 हो, तो इसमें क्या होगा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मेरे पास में 5 का है विंडो साइज़, और मेरा जो सीक्वेंस नंबर वो क्या है 0 1 2 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें वो क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आपका 0 इस बार भी आया और 0 इस बार भी आया। तो इंस्टेड ऑफ हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम 3 यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये चीज़ आई, हमारा 3 विंडो साइज़ है और जो सीक्वेंस नंबर वो क्या है 1 0 1 2 3 0 1 2 3 और 0। अब मान लो आपके पास में क्या गया, यहाँ पर 0 गया, 1 गया और 2 गया, तो 0 और 1 और 2 के बीच में वो क्या नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। तो फिर वो क्या भेजेगा आपके पास में AC के 3 भेजेगा। अब वो नेक्स्ट जो आपके पास में जाएगा उसमें क्या जाएगा 3 जाएगा, 0 जाएगा और 1 जाएगा। दूसरा जो उसमें क्या जाएगा 2 जाएगा, 3 जाएगा और जो 0 जाएगा। तो इससे वो क्या नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये आपका होता है सीक्वेंस नंबर का एग्जाम्पल। अगर आपके पास 1 बिट यूज़ है तो आपके पास में क्या होगा 0 और 1 होगा। अगर 2 बिट यूज़ है तो आपके पास 0 1 2 3 होगा। अगर 3 बिट यूज़ है तो 8 आ जाएगा। तो 8 में क्या हो जाएगा 0 से 7 तक। तो यही चीज़ थी जो हमने यहाँ पर देखी। ये आपका था गो बैक कैन। ये बाकी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वही चीज़ इसके अंदर थ्योरी में दी हुई है कि इसके अंदर क्या होता है, फाइनल क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है, जो लॉस्ट फ्रेम होता है उसके बाद वाला वो वाला जो AC के होता है वो भेजता है, और उसके बाद वाले जितने भी फ्रेम्स होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं।
तो ये चीज़ थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिलेक्टिव रिपीट स्टार्ट करेंगे। आज गो बैकएंड वाला था। इसमें ऊपर वाला एग्जांपल के अंदर ये वाला एक बार फिर से हमने किया कि ऊपर वाला एग्जांपल में थोड़ा सीक्वेंस नंबर में कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये वाला हमने एक बार फिर से किया।